ने आपसे वादा किया था कि शहरी क्षेत्रों के अलावा आपको हम ग्रामीण इलाकों में ले चलेंगे और इस समय बसंतपुर गांव है ये रोहतक के पास और देख सकते हैं कि सड़कों का क्या हाल है। जो लोग हैं वो कैसे ग्रामीण परिवेश में यहाँ पे रहते हैं और हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं बसंतपुर गांव के, इनसे हम बातचीत करेंगे। चूँकि आप लोग गांव के रहने वाले हैं, किसान परिवार से हैं, किसानों में बीजेपी की वर्तमान सरकार को लेके क्या सोच है? इसलिए कि दिल्ली तक सोच ये है कि किसान बहुत नाराज हैं हरियाणा के। वैसे ये है जी, कुल मिला के जो असली तरीके से देखा जाए बीजेपी को वैसे किसान जाट विरोधी बना रखा है। ये है ना, कुछ लोग जो छोड़ रखे हैं प्रचार के लिए, बीजेपी ने ऐसे किया ऐसे किया। अब जैसे मैं व्यक्तिगत तौर पे तो आज तक मैंने कांग्रेस की वोट नहीं दी। दूसरे बीजेपी जो है इस कांग्रेस से लाख दर्जे बेटर रही, क्यों रही? अच्छा, बेटर कैसे है, किस तरह? बेटर ये है, मेरिट के आधार पर इन्होंने नौकरी दी। हमारे गांव से भी मेरा लड़का भी लग गया, पुत्र बुद्धि भी लगी, एक पैसा नहीं दिया, किसी के पास नहीं गए। तो क्या नौकरी के लिए पैसे भी देने पड़ते थे क्या? पैसे देने पड़ते थे और बिल्कुल घर बैठ कर लिस्ट बना करती। किसके घर पे? भूपेंद्र के घर पे। इसका था हुआ छोरा नंबरदार था, मेरा ही भतीजा दिल्ली पुलिस में थानेदार हो गया, या इंस्पेक्टर नहीं लगा के था कलो इलाके से। अपने बेटे की बात कह देंगे तो जांच बैठ जाएगी। ना भतीजा था मेरा पड़ोस में। अच्छा, दूसरे एक ये है, जितने भी किसान भी हैं जिसमें हर एक कम्युनिटी के हैं, 50% लोगों को फ्री अनाज तेल ये मिलता है। तो मतलब बीजेपी अच्छी है इस बार। अच्छा, तीसरे जो बीजेपी ने अब किसानों को ये 2,000 रुपये दे दिए। तीसरे इसने किसानों का क्या किया? किसान आंदोलन में मेरी उसमें प्रधान था, मैं मीटिंग हो रही थी, चुटनी आ रहे थे गांव। अच्छा, आप गांव के प्रधान भी हैं? रूखी में मैं वकील हूँ, डाक आपका सेक्रेटरी रहा हूँ और 6 बार मैं शुगर मिल 9 बार शुगर मिल रहा हूँ, तक मैं इनका डायरेक्टर रहा हूँ शुगर फेडरेशन का, नेशनल फेडरेशन का। अब वकालत भी करता हूँ और ये पब्लिक के किसान यूनियन से जुड़ा रहता हूँ, पंचायतों से। अब दूसरी चुटनी ने जो किया, हमने बोनस मांगने के लिए डंडे मरवा टेंट खुदवा दिए थे। आज तक इसने कई जाट आरक्षण इन्होंने करवाया, आग लगवाई रोहतक में, कहीं जाटों के पीछे नहीं रहा, जाट आरक्षण में साथ नहीं दिया, कहीं चंदा नहीं दिया किसानों के, उसमें कहीं चंदा नहीं दिया। जाट हैं आप भी? हाँ, जाटों में कहीं चंदा नहीं दिया। किसान आंदोलन में बताओ कहाँ दिया? जाट बहुत नाराज हैं बीजेपी से, ये बात तो सब कह रहे हैं। जाट नाराज नहीं है। जाट ये चीज, कांग्रेस को तो जाटों ने कभी जाट मान्या ही नहीं, बंसीलाल को भी जाट नहीं मान्या। किसानों ने चौटाला परिवार को छोड़ के जाट मान्या नहीं किसी को। लेकिन अब ये मजबूरी है लोगों की, अब ये जाट है, ये प्रचार किया जा रहा है। अब ये खुद कहता है मैं पंजाबी हूँ। इन एसएस बोर्ड का चेयरमैन, आपने मुंह से कही, मैं तो वकील, मैंने तो पता है, बट बीबी बत्रा इन एसएस बोर्ड का चेयरमैन लगाया बनते ही। बीबी बत्रा को इन पब्लिक सर्विस का चेयरमैन लगाया और चुग को इसने लगाया। बीबी बत्रा जो विधायक हैं रोहतक, जो विधायक है यूपीएससी का चेयरमैन, और जो चुग थे, चुग को लगाया एसएस बोर्ड का चेयरमैन। फिर कैसे कह दोगे, जिसने वहाँ 50 वकील लगाए वो सारे पंजाबी लगाए। चलिए, इस तौर पे आप में नाराजगी है कांग्रेस को लेके, और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ ग्रामीण बैठे हुए हैं। मुझे बताइए कि किस बात को, किस चीज़ को ध्यान में रख के वोट करने वाले हैं? हम तो जी बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, हाँ जी। तो क्या ऐसा खास है बीजेपी में 10 साल से की नाराजगी लोग बता रहे हैं? बीजेपी में ये खास है जी, जो हमारे 2 बच्चे थे बगैर पैसे के लगे हैं। एक मेरे चाचा के लड़के लगे हैं, फिलहाल कोई पैसा ना कुछ लगा, इसलिए हम वोट इधर डालेंगे। और खिलाड़ी के खिलाफ खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, किसानों ने प्रदर्शन किया तो उसमें कई लोगों की मौत हो गई, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं आपके लिए? देखो जी, मायने तो रखती हैं, वो भी हमारे भाई हैं, ये बातें नहीं है कि हम उनके साथ नहीं हैं, लेकिन दुख तो सबको पता है। लेकिन जो ये बातें हैं तो आज कल सबको पता है जी, अपने सब अपना फायदा देखते हैं बस। चलिए, जायज़ तौर पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। इस गेट पे कुछ लोग हैं, आप लोग से बात हम करेंगे। आप बताइए, इस बार वोटिंग किस मुद्दों पे ध्यान में रख के करने वाले हैं आप? इस बार जो भर्ती हुई है वो निष्पक्ष भर्ती हुई है और बीजेपी में कृष्णमूर्ति हुड्डा को टिकट मिली तो हम कृष्णमूर्ति हुड्डा को सपोर्ट करेंगे और वोट भी देंगे। तो
10 साल में आपको लगता है कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है, ठीक किया है? बहुत ही अच्छा काम किया बीजेपी सरकार ने। क्या ऐसा काम है जिसको लेके लगता है कि बहुत अच्छा है? जो से बदली करना, वो ऑनलाइन बदली होना, जैसे ड्यूटी लगना, जो ऑनलाइन ड्यूटी लगना, जो ये जो राशन कार्ड बने ये ऑनलाइन लगने, पहचान पत्र बने ये ऑनलाइन, फैमिली आईडी, ये अच्छे काम है। इसके लिए हमें भीड़ में लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता। अभी ये जो नौकरी लगी हैं, ये जो बिना खर्ची के ना खर्ची के, ये भी अच्छा है। बिना खर्ची बिना पर्ची, ये क्या है भाई? खर्ची पर्ची वाला सिस्टम क्या है? बिल्कुल सही है सर। पहले पैसे दे के लगते थे लोग, उनका आज तक ब्याज नहीं उतरता। गांव में आएंगे तो आप जो ये परिवेश है हुक्के का, ये जरूर देखेंगे। ये हुक्का ताज़ा ताज़ा आपने भर लिया है, क्या करने वाले हैं आप इस हुक्के? जी आए हुए इनके लिए हुक्का तैयार किया अभी ये। जी अच्छा, हम आए हैं राजनीतिक संदर्भ को समझने के लिए। आप पढ़े लिखे यूथ हैं, मुझे बताइए कि किन परिस्थितियों को ध्यान में रख के इस बार आप लोग वोट करने वाले हैं? एक्चुअली सर, जब कांग्रेस सरकार थी उन्होंने जो जॉब दी थी वो देख के नहीं दिया था, मतलब अपने हिसाब से दिया था। गांव में जैसे 2-4 मुखिया होते थे, जो उन्होंने कह दिया वो काम हो जाता था, बाकी किसी गरीब का काम नहीं हुआ था। और जो लगते थे वे पैसे दे कर ही लगते थे। लेकिन बीजेपी सरकार में बहुत फर्क हुआ है। जो पढ़े लिखे युवा हैं उन्होंने ज़्यादा आगे बढ़े हैं। वो और कौन कौन से अच्छे काम लगते हैं रोजगार के अलावा सर ठीक है, भ्रष्टाचार भी कम हुआ गांव के हिसाब से देखा जाए तो। सरपंची के भी ठीक काम कर रहे हैं ये सरपंचों के लिए। ऑल ओवर मिला के बीजेपी कांग्रेस से बेटर है। बीजेपी में है जो उसमें कुछ सौ की जो चौधर होती है, एक प्रकार से वो कह सकते हैं कि कुछ आदमियों का चौधर बनाया करने का वो काम करते हैं, लेकिन बीजेपी सबको साथ लेके चलती है, इसलिए बीजेपी कुछ बेटर है उससे। चलिए, ग्रामीण परिवेश में हमने कहा था कि आपको हम रूबरू करवाएंगे, और बसंतपुर ये गांव है और इस गांव के लोगों से हमने बातचीत की, उनसे जानना चाहा, उनसे समझना चाहा हमने कि आखिर परिस्थितियां क्या हैं, राजनीतिक संदर्भ क्या है। और उन्होंने बहुत साफ तौर पे बताया कि वो किन मुद्दों को ध्यान में रखने वाले हैं ताकि अपने रहनुमा यानी कि एमएलए का सिलेक्शन कर सकें। जाहिर तौर पे 5 तारीख को यहाँ पे रिजल्ट वोटिंग होगी, जिसके बाद से रिजल्ट आएगा और कौन जीता है इस रोहतक से, किसका वर्चस्व कायम रहा, ये सब कुछ सामने आ जाएगा। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, रोहतक। ब्राह्मणवास ये गांव है और देख सकते हैं ग्रामीण जो है एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, और जैसे कि गाँव में अक्सर हम देखते हैं हुक्का ताश, ये बिल्कुल वही नज़ारा है। कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो वो सबसे पहले आपसे ही हम बात करेंगे कि चूँकि चुनाव आ चुका है, लोग जो हैं अपने नेताओं को चुनना शुरू करेंगे, लेकिन इस बार जो है लोगों के मन में क्या चल रहा है, किन बातों को ध्यान में रख के वो नेताओं को चुनेंगे? हम तो कांग्रेस की राह देंगे साहब, भूपेंद्र हुड्डा ने बनावांगे। नाम क्या आपका? ईश्वर। अच्छा, ऐसा क्या है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को चुनेंगे? वो अपना है, जाट हैं आप? हाँ? हुड्डा गोत का हो, हम हुड्डा हैं, मैं बसंतपुर का हूँ। मतलब हुड्डा आप भी हैं, हुड्डा वो भी हैं, इसलिए आप दे देंगे हैं? बाकी कोई क्वालिटी नहीं देखेंगे ना, हम तो जी उसी को बनाओगे। इस बार क्या राजनीतिक मुद्दे क्या रहने वाले हैं? हमारी ओर तो है कांग्रेस का जी, है ना। बीजेपी के बाबत दुखी पा गए हम। राशन कार्ड कट गए, है ना। राशन कार्ड कटने के बाद फिर मेरा मेडिकल से इलाज चल रहा है ना। इलाज के बाबत भी दुखी पा गए, प्राइवेट का टेस्ट करवाना पड़ा मैंने, है ना, दुखी पाने के कारण। इसी कारण कांग्रेस की वो कर रहे हैं। रही बात 19 में इलेक्शन हुआ ना, जब मैंने मेरे बीमारी हुई थी को और चिट्ठी गई थी मोदी दौरे, अभी तक इसका कोई जवाब नहीं आया। 10 साल हो लिए, है ना। बीमारी के कारण 2.5-3 लाख रुपये लगे थे, अभी तक कर्जा। हाँ जी, आप दौरे की शिकायत बना कर दीजिए। कांग्रेस के साथ है, क्यों हमारे गवांड का है, भाई है हमारा, उसी के साथ है। अच्छा, अभी हुड्डा हैं क्या? नहीं, उड़ा नहीं, गवांड का है 5 साल। आप सारे कांग्रेस के देंगे जी वोट हम तो, सारा गांव। अच्छा, क्या है कि मतलब सब लोग कांग्रेस को ही दे रहे हैं? अपना हल्के का हमारे काम करे है, इन्हें क्या काम करे है, कुछ नहीं करता, झूठे वादे करे सारे, कोई वादा पूरा नहीं करता ये। चलिए, जैसा कि हम झोपड़ी में रहने देने, है ना, और 20 साल हो गए उससे झोपड़ी में रहने लग रही है, अभी तक कोई काम नहीं बना हमारा।
मोदी को थे ना अब मोदी का क्या करे, मोदी का टाइम में कोई काम नहीं हुआ हमारा और ना होता। बताओ हम क्या करें फिर। चलिए निश्चित तौर पे वादे करता है, सिर्फ सारे झूठे वादे। चलिए नाराजगी है और जायज़ तौर पे जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था कि ये जाट बाहुल्य इलाका है और उपेंद्र हुड्डा का ये गढ़ माना जाता है और पिछले कई सालों से वो शायद इन्हीं समर्थकों की वजह से जीतते भी हैं। जाहिर तौर पे एक बार फिर से चुनाव की तिथियां तय हो चुकी हैं और इस बार लोग किसको चुनेंगे, किसकी सरकार बनेगी, ये आने वाले वक्त में तय होगा। कैमरामैन विक्रम डोगरा के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, रोहतक।